मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद सियासी पटल पर मजबूत हुई बीजेपी में आंतरिक राजनीति का दौर अपने चरण पर है और फिलहाल इस राजनीति के केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक बने हुए हैं। बीजेपी में कई स्तर पर कांग्रेस को छोड़कर आए नेताओं को अपने मुताबिक ढलने की कवायदों का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही पार्टी की गाइडलाइन में बांध कर रखना भी उसकी प्रमुख चुनौतियों में से एक है। खबर है कि इसके तहत अब बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक कवायदों पर अंकुश लगाने की तैयारी है, जिसके लिए उनकी तमाम गतिविधियों में बारीकी से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि उपचुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में भुनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में एक विजयी जुलूस निकालने के पक्ष में थे, लेकिन इस विषय में उन्होंने बीजेपी संगठन और प्रदेश नेतृत्व में कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा के साथ एक मीटिंग में सिंधिया के संबंधित प्रस्ताव को होल्ड कर दिया गया। हालांकि इसके पीछे पार्टी ने एक विशेष रणनीति का हवाला दिया और कहा कि इस कवायद को निकाय चुनाव से जोड़कर एक नया अमली जामा पहनाया जाएगा। बीजेपी कतई नहीं चाहती कि किसी भी स्तर पर सिंधिया पार्टी के समानांतर कोई कवायद करे, इसलिए उनकी इस यात्रा को होल्ड किया गया। उपचुनाव में जीत के बाद दल बदलने वाले कुछ नेता भोपाल बीजेपी मुख्यालय न जाकर सीधे सिंधिया से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। ये बात भी बीजेपी नेताओं को काफी अकरी थी। पार्टी के कुछ नेता तो दबे सुरों में यहां तक कह गए कि सिंधिया बीजेपी में कांग्रेस कल्चर लाना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। इसके अलावा खुद के समर्थक विधायकों से बंद कमरे में सिंधिया की मुलाकात भी बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। इसलिए पार्टी उनकी राजनीतिक कवायदों को खुद के मुताबिक ढालने के जतन कर रही है। सिंधिया भोपाल दौरे पर आने वाले हैं और इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठकर वो आगामी समय में अपनी रणनीति तय करेंगे और अपनी सियासी गतिविधियों को ऐसी शक्ल देंगे जो बीजेपी की विचारधारा और उसकी राजनीति से संबंधित रहे। बहरहाल इस मंथन की आड़ में बीजेपी की पूरी कोशिश यह होगी कि सिंधिया को अपने मुताबिक ढाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।